ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास के महात्म्य के अध्याय 8 और 9 की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, कथा को पूरा अवश्य सुनिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं सावन मास के महात्म्य का 8वां अध्याय। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पाप ताप को हरने वाले बुध और बृहस्पति के व्रत को कहूँगा, जिनको श्रद्धा व प्रेम के साथ करने से प्राणी को उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्य आसन पर अभिषिक्त किया था। किसी समय चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नामक स्त्री को देखा। वह संपूर्ण लक्षण संपन्न, उमड़ती जवानी युक्त, रमणीय रूप लावण्य संपन्न थी। चंद्रमा उस रूप की राशि अत्यंत सुंदर तारा को देखकर मोहित हो काम के वश में हो गया और अपने घर रखकर चंद्रमा ने अपने बल से गुरु पत्नी का उपभोग किया। परंतु कुछ काल बीत जाने पर उसके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने बुध रखा और जो विद्वान, रूपवान और सभी लक्षणों से युक्त था। बृहस्पति अपनी पत्नी की खोज करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुँचे और चंद्रमा से कहने लगे, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की ओर तुम्हारी बुद्धि गई क्यों? अब तुम चुपचाप मेरी पत्नी को वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को सबसे कहूँगा। बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर भी चंद्रमा ने तारा को नहीं लौटाया। तब बृहस्पति देवसभा में गए और वहां जाकर विनय की कि मेरी पत्नी का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं लौटा रहा। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप चंद्रमा से कहकर मेरी पत्नी मुझे वापस दिलवा दीजिए, नहीं तो चंद्रमा ने जो पाप किया है वह आपको भी लगेगा। मेरी इस बात में लेश मात्र भी संशय की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के प्रमाण से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है और पुराणों में ये कहा गया है। इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और उससे कहा, चंद्रमा, गुरु बृहस्पति की पत्नी वापस लौटा दो। किसी दूसरे की पत्नी के साथ गमन करने को पाप कहते हैं, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ गमन करना तो महापाप है। अतः हे चंद्र, तुम गुरु पत्नी बिना विचारे ही वापस लौटा दो। देवराज इंद्र के वचन सुनकर चंद्रमा कहने लगा, आपके आदेश के अनुसार मैं इनकी पत्नी को इनको वापस लौटा देता हूँ, लेकिन मैं अपना पुत्र इनको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। चंद्रमा की ये बात सुनकर देवताओं को संशय पैदा हो गया, ये किसका पुत्र है? ये तो तारा ही ठीक ठाक बता सकती है। उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को बुलाकर पूछा, हे कल्याणी, अब तुम सच सच बताओ, ये किसका पुत्र है? झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, ये बालक चंद्रमा का औरस और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। अब आपको जिसको उचित समझे दे दीजिए। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वरदान दिया। चंद्रमा से कहा, चंद्र, तुम घर जाओ, ये पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा और बृहस्पति पुत्र बुध ग्रह के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे सुराचार्य, तुम और भी शुभ वरदान को ग्रहण करो। जो भी मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा, उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल सत्य है और इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के प्रिय मास श्रावण में जो लोग बुधवार और गुरुवार के दिन अर्चन करेंगे,
उनके खजाने की अभिवृद्धि होगी और उनका क्षय कभी नहीं होगा। नैवेद्य, दही, भात से दोनों मूर्तियाँ लिखनी चाहिए। जो मूर्तियों को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य खजाने में मूर्ति रखकर अर्चन करता है उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी और उसका कभी क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया प्राप्त होती है। शयनागार में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार यथा स्थान उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके रात में जागरण करें। सोने की मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक उसका अर्चन करें। षोडश उपचार द्वारा अर्चन करना श्रेष्ठ माना गया है। बाद में हवन करना चाहिए। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में डाल करके हवन करना चाहिए। चिंचड़ा तथा पीपल की समिधाओं से हवन करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। मामा तथा भांजे को भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती अपनी सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या की प्राप्ति होती है। वह वेदों तथा शास्त्रों का मर्म जान लेता है। उसे बुद्ध ज्ञान और गुरु गुरुता प्रदान करते हैं। ये सब श्रवण करने के पश्चात सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने जो मामा भांजे को भोजन कराने के लिए कहा, इसका क्या कारण है? कृपा करके समझाइए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में एक मामा और उसका भांजा दोनों दरिद्र थे। वे एक दिन भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने सावन के महीने में उस नगर में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए किसी को नहीं देखा। उन मामा भांजे दोनों ने ये विचार किया कि सभी स्थानों पर सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत होते देखा, लेकिन बुध और गुरुवार का व्रत होते कहीं नहीं देखा। क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें। लेकिन उन्हें विधि विधान पता नहीं था। इस कारण वे थोड़े संशय में आ गए। तभी उसी रात को उन दोनों को स्वप्न आया और सपने में सारी व्रत की विधि उन्हें ज्ञात हो गई और उस विधि के अनुसार दोनों ने व्रत किया तो उनको बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त हुई और वे दोनों धन कुबेर हो गए। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस तरह पूरे 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। बुद्ध और गुरु दोनों ने प्रत्यक्ष होकर उनको वरदान दिया, आप दोनों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है। आज से जो कोई भी इस व्रत को करेगा और मामा तथा भांजे को भोजन कराएगा, वे उत्तम सिद्धियों को प्राप्त करेंगे और जब इस संसार से वह विदा होगा तो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक वे हमारे लोक में रहेंगे। 9वां अध्याय। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल की बात है। पांडव वंश में एक सुशील नामक राजा हुआ। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या का विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब प्रकार का आनंद था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वे सर्वगुण संपन्न थीं। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ तो वह हर समय उदास रहने लगी। तभी रानी ने गर्भवती होने का नाटक किया और हर महीने पेट पर कपड़ा बांध लेती और अपने पेट को ऊंचा कर लेती, जिससे सबको ऐसा लगता कि रानी गर्भवती है। और इसी बीच वह किसी ऐसी स्त्री को तलाश करने लगी जो कि सचमुच गर्भिणी हो। तभी संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भा थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में एक दायिका कार्य करने वाली अन्य स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया।
उस सूतिका को एकांत में बुलाया और उसको बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती समझकर जो भी संस्कार थे बड़े ही प्रसन्न मन से किए। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नज़दीक आया। ये सुन उस दाई ने अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी। वह दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती। पुरोहित की स्त्री द्वारा वंचना कराने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र एक दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुँच जाने की किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और इस नाटक को कोई भी जान नहीं सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है। सब जगह ये खबर फैला दी। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों की पट्टी खोल दी। वह अपने 7 मास की एक पिंडी लाई थी। उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और बड़ा ही दुख प्रकट करते हुए उससे कहा कि यह अनिष्ट हुआ है, अर्थात मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में बड़ी चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? इस प्रकार वह संदिग्ध अवस्था में रहने लगी। उसको दाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। शिव महादेव जी ने सनत कुमार जी से कहा कि राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि संस्कार करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से शोभित कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे के दीपक पकाकर भोजन करती और उसके बाद प्रार्थना करती कि हे भगवान, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि व्रत करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीत जाने पर राजा की मृत्यु हो गई। पितृभक्त पुत्र ने राजा की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। कुछ काल तक उसने राज्य को भली भांति किया और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर स्वयं पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया तीर्थ को रवाना हो गया। उसने ये यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। एक दिन वह मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उनको षष्ठी देवी मार डालती थी। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि उसी रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांघकर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उनके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। जब गृहस्थ ने अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसने लड़के का जीवनदाता जानकर प्रार्थना की कि हे राजन, आप आज दिन मेरे मकान पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ पर रुक गया। इसके बाद जब वह गया पहुँचा और वहाँ पिंडदान देने लगा तो वहाँ विष्णु पद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। वह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्म आज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब कौतुक क्या है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, राजन,
ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर हुआ, और ये सब क्या कौतुक है, ये तुम्हारी माता ही तुम्हें बताएंगी। राजा उदास तथा दुखी होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर के वह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिससे पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को षष्ठी देवी वहाँ पर आईं। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता है? इसकी माँ ऐसा कौन सा व्रत करती है जिससे आप दिन रात इसकी रक्षा करती हैं? तब षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका मुस्कुरा गईं। राजा दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था। वह नींद का बहाना करके केवल आंखें मूंद कर पड़ा था। जीवंतिका कहने लगी, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण मास के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा नियम अनुसार व्रत करती हैं। वह व्रत क्या और कैसा है मैं आप सबको बताती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। ये सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसीलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के की सुरक्षा करती हूँ। ये वार्तालाप सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान इकट्ठे हुए। राजा जब राजभवन में पहुंचा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी विधि क्या है? तब माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। तब राजा ने गया यात्रा के फल को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुहागिनों तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। तब पुरोहित की पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। तो राजा ने दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाईं, तो उनको उसने ग्रहण कर लिया और फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा, तो वह दूसरे द्वार से राजभवन के भीतर चली गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियमों के पालन करने का कारण पूछा। तब पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का प्रभाव बताया। राजा के सामने आने पर ही उसके स्तनों से दूध बहने लगा और वह बहती दुग्ध धारा से राजा भली प्रकार भीग गया। अब तो गया जी से 2 हाथ निकलने तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। तब सुकेशनी ने उसे सारा हाल निडर होकर सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपने असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सारा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रश्न किया, हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? तब देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर 9वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आप सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा।
एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।